मूवी की शुरुआत में हम जस्टिन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि वह एयरपोर्ट पर अपने लगेज के आने का इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही टाइम बीत चुका होता है लेकिन उसका लगेज आया नहीं होता है। इसके बाद वह अपने सामान नहीं आया होता है, इसलिए वह एयरपोर्ट पर वह शिकायत करने के लिए जाता है। लेकिन वह थोड़ी देर के बाद देखता है कि उसका सूटकेस वहाँ पर आ चुका है और वो उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। जस्टिन के जाने के बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसका सूटकेस यहाँ पर ही है, यानी कि वो किसी और का सूटकेस ले गया है। इसके बाद हम जस्टिन को देखते हैं जो कि वह कार चलाते हुए वह स्मोक भी कर रहा होता है और वह साथों साथ वह मोबाइल भी चला रहा होता है। तभी उसका ध्यान भटक जाता है। उसकी वजह से उसकी एक्स गर्लफ्रेंड होती है, उसको गलती से कॉल लग जाता है जिसका उसके साथ कुछ टाइम पहले ही ब्रेकअप हुआ था। इसके बाद वह जस्टिन वह कॉल को कट करने की पूरी तरीके से कोशिश करता है लेकिन वह कॉल को कट नहीं कर पाता और उसकी गर्लफ्रेंड होती है वह कॉल को उठा लेती है और उसका नाम कार्ला होता है। और वह कार्ला होती है वह जस्टिन के ऊपर बहुत ही गुस्सा करती है। और यहाँ पर कार्ला ऐसी लड़की होती है जो कि उससे अमीर लड़के ही पसंद आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जस्टिन अमीर नहीं होता, इसलिए कार्ला उसे छोड़ देती है। इसके बाद वह जस्टिन वह घर आकर वह फिर से वह स्मोक करने लगता है। इसके बाद जस्टिन टाइम पास करने के लिए वह टीवी देखता है। इसके बाद वो सो जाता है और यहाँ पर जस्टिन सो ही रहा होता है तभी उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती है और वह ध्यान से वह सुन रहा होता है। तभी उसे पता चलता है कि कोई और उससे मदद मांग रहा है। इसके बाद जस्टिन देखता है कि यह तो आवाज सूटकेस के अंदर से आ रही है जो कि मैं अभी अभी एयरपोर्ट से लाया हूँ। इसके बाद वह जस्टिन वह सूटकेस को खोलता है तो वह पूरी तरीके से वह डर जाता है और वह सूटकेस के अंदर देखता है तो उसके अंदर एक आदमी होता है जो कि उसके हाथ पैर पूरी तरीके से मुड़े हुए होते हैं। इसके अलावा जो सूटकेस के अंदर जो आदमी होता है वो भी जिंदा होता है। इसके बाद वह जस्टिन को वह आदमी उसे कहता है कि तुम अपना मुंह मेरी तरफ कर लो ताकि मैं तुमसे बात कर सकूं। और यहाँ पर वह जस्टिन बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है, इसलिए वह डरते डरते जो आदमी का जो मुंह होता है उसकी तरफ वह कर लेता है। इसके बाद वह जस्टिन वह उस आदमी से कहता है कि ये हालत तुम्हारी किसने की। और वह आदमी उसे कहता है कि मैंने एक आदमी को भला बुरा बोला था, इसलिए उसे बहुत ही गुस्सा आ गया, इसलिए उसने मेरी ऐसी हालत कर दी। इसके बाद वह आदमी वह जस्टिन से कहता है कि मेरी यहाँ से बाहर निकालने में मेरी मदद करो। लेकिन यहाँ पर जस्टिन बहुत ही डरा हुआ होता है, इसलिए वह उसे मना कर देता है और वह कहता है कि तुम्हारा इलाज हॉस्पिटल में हो सकता है, इसलिए मैं हॉस्पिटल में ले जाता हूँ। और वह आदमी उसे कहता है कि जिन लोगों ने मेरी हालत की है वो भी हॉस्पिटल में आ जाएंगे, इसलिए तुम मेरी यहीं पर ही मदद कर दो, जिसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इसके बाद वह जस्टिन उसकी बात मानकर वह तैयार हो जाता है। इसके बाद जस्टिन उसके पास आता है और उसे बाहर निकालने में वह मदद करता है, लेकिन इससे उस आदमी को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। और यहाँ पर उस आदमी को दर्द होता है तो उसके मुंह से कॉइन निकलता है और यहाँ पर वह जस्टिन होता है वह उसको कैच कर लेता है और वह जस्टिन वह कॉइन के बारे में उस आदमी को कहता है तो वह आदमी उसे कहता है कि मेरे और मेरे परिवार के ऊपर सांप है, जब हमको दर्द होता है तो हमारे मुंह से कॉइन निकलता है, जो कि यह नॉर्मल कॉइन नहीं होता बल्कि यह तो सोने का कॉइन होता है। और वह आदमी वह जस्टिन से कहता है कि जब जितना भी मुझे दर्द होगा उतना ही कॉइन मेरे मुंह से निकलेगा, कि ये सूटकेस के अंदर से मैं बाहर निकलूंगा तो मुझे बहुत ही दर्द होगा, इसलिए तुम मुझे बाहर निकालो और जितने भी कॉइन मेरे अंदर से निकलेंगे वो तुम रख लेना। और इनके लिए वह जस्टिन भी मान जाता है, लेकिन वह आदमी उसे कहता है कि आज मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ, इसलिए मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, इसलिए तुम मुझे निकलने का काम कल करना। और यहाँ पर जस्टिन को यह सब बातें होती है वह झूठी लगती है। और अब अगले दिन वह जस्टिन वह सिक्के को वह चेक करवाने जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि यह 24 कैरेट का गोल्ड है और वह शॉप किलर उसे सिक्के के बदले उसे $275 देता है। इसके बाद वह जस्टिन अपने दोस्त एलेक्स के पास जाता है, जहाँ पर उसे वह सूटकेस के बारे में वह सब कुछ बता देता है और वह यह भी कहता है कि उस आदमी के पास से मुझे एक सोने का सिक्का मिला, जो कि मैंने उसे बेचा तो मुझे $275 मिले। और यहाँ पर एलेक्स को वह जस्टिन की बातें उसे झूठी लगती है, इसलिए वह उसके घर देखने के लिए जाता है। घर जाने के बाद वह जस्टिन देखता है कि उसके घर के अंदर से कार्ला बाहर निकलती है, जो कि वह बहुत ही गुस्से में होती है। और यहाँ पर कार्ला वह जस्टिन को कहती है कि तुम एक किलर हो, इसलिए तुमने उस आदमी को मारकर उसे सूटकेस के अंदर उसे बंद कर दिया गया है। और यहाँ पर वह जस्टिन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और वह कार्ला उसे कहती है कि मैं यहाँ पर मेरी चीजें लेने के लिए आई थी। इसके बाद वो दोनों घर के अंदर जाते हैं। यहाँ पर एलेक्स वह सूटकेस को खोलता है तो वो दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। और यहाँ पर वह आदमी होता है वह उससे कहता है कि मुझे बाहर निकालो, इसलिए वह कार्ला होती है वह उसके पास आती है और वह उससे बाहर निकलने के लिए वह पूरी तरीके से वह कोशिश करती है। तभी उस आदमी को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है, इसलिए उस आदमी के मुंह के अंदर से वह सोने के सिक्के निकलने लगते हैं। और यहाँ पर जस्टिन तो नॉर्मल होता है, लेकिन वह कार्ला और वह एलेक्स होता है उसके मन में लालच आ जाती है
इससे वह एलेक्स उसे कहता है कि इससे तो हम जल्दी ही करोड़पति बन सकते हैं और हमारे शौक भी इससे पूरे हो जाएंगे। इसके लिए वह जस्टिन राजी नहीं होता और उसके मन में होता है कि यह सब ठीक नहीं है। इसके बाद कार्ला वह जस्टिन को मना रही होती है और वह दोनों बात कर ही रहे होते हैं। तभी वह एलेक्स व सूटकेस को उठाकर वह सीढ़ियों से वह नीचे फेंक देता है। उसकी वजह से उस आदमी को बहुत ज्यादा दर्द होता है, इसलिए उसके मुंह से कई सारे सिक्के निकलते हैं और ये सभी सिक्कों को देखकर इन तीनों के मन में लालच आ जाती है और वह जस्टिन उसे कहता है कि जल्दी ही हम पैसे कमाकर इसे आजाद कर देंगे और वह दोनों इसकी बात मान जाते हैं। और अब इसके बाद वह तीनों उसे जब देखो तब उसे टॉर्चर करते रहते हैं। उसकी वजह से उसके मुंह से कई सारे सिक्के निकलने लगते हैं और अब दिन बे दिन निकल जाते हैं और वह सारे सिक्के होते हैं उसे वह इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन इन तीनों की लालच कम नहीं होती, इसलिए उसे ज्यादा टॉर्चर करने के लिए उसे शौक देने लगते हैं। उसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। उसकी वजह से जो सिक्के होते हैं उसकी बारिश होने लगती है और यहाँ पर जस्टिन को उस आदमी को देखकर उसे तरस आने लगता है। इसलिए वो अपने दोस्तों से कहता है कि हमें ये सब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हमने उसे ज्यादा शौक दे दिया तो वो मर जाएगा। और वह दोनों उसकी बात नहीं मानते, इसलिए वो ज्यादा एक्सट्रीम लेवल का जो शौक होता है उसे वह देने लगते हैं। इसके बाद वह जस्टिन उसे कहता है कि ये सब तुमने बंद नहीं किया तो वह पुलिस को फोन कर देगा और इसी के साथ वह पुलिस को भी फोन करने लगता है। तभी वह कार्ला उसके पास आती है और वह हथौड़े से उसका फोन तोड़ देती है और उसी हथौड़ी को वह जस्टिन के सर के ऊपर वह मार देती है, जिसकी वजह से उसके सर के ऊपर से कई सारा खून निकलने लगता है और वह जस्टिन वह रूम से बाहर निकलता है। लेकिन वह कार्ला उसको मारने के लिए उसके पीछे जाती है और यहाँ पर वह जस्टिन वह सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और वह बेहोश हो जाता है। और अब यहाँ पर वह कार्ला और वह एलेक्स होते हैं, वह डिसाइड करते हैं कि हम उस आदमी को इतना शौक देंगे कि आज के दिन ही हम उतना पैसा कमा लेंगे। और अब यहाँ पर वह दोनों बात ही कर रहे होते हैं, तभी वह आदमी होता है वह हंसने लगता है और वह कहता है कि सूटकेस के अंदर अब रहने की तुम्हारी बारी है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस सूटकेस के अंदर से एक मॉन्स्टर निकलता है, जो कि उसे देखकर वह दोनों डर जाते हैं। इसके बाद वह मॉन्स्टर वह दो सूटकेस को निकालता है और उन दोनों को उसके अंदर डाल देता है। और अब यहाँ पर कुछ दिन बाद देखते हैं जहाँ पर वह जस्टिन वह हॉस्पिटल के अंदर होता है, जहाँ पर उसकी हालत पूरी तरीके से ठीक होती है। और अब यहाँ पर वह जस्टिन वह जागता है तो उसके पास एक लेटर पड़ा होता है, जो कि उसमें लिखा होता है कि जब तुम्हें जरूरत होगी तब मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। और अब इसके बाद हम सूटकेस मैन को देखते हैं, जो कि वह पूरी तरीके से वह ठीक होता है और वह एयरपोर्ट पर होता है। इसके बाद वह दो सूटकेस को निकालता है, जिसके अंदर वह कार्ला और वह एलेक्स बंद होते हैं और ये सूटकेस किसके पास जाएगा उसका लालच कैसा होगा। और यहाँ पर यह मूवी खत्म हो जाती है।